नमस्कार, वक्त है यूपी की ब्रेकिंग न्यूज का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, आज तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा। तीसरे फेज में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। इस फेज में कई ऐसे जिले हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते थे। रविवार को जिन 59 सीटों पर मतदान होगा, वहां पिछले चुनाव में भाजपा को 49, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 9 सीटें मिली थीं। रविवार को जिन सीटों पर मतदान होगा, उनमें से कई वीवीआईपी सीटें भी शामिल हैं। तीसरे चरण में मैनपुरी की करहल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे हॉट सीट, जहां पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में कूदे हैं। करहल से ही अखिलेश को बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनौती दे रहे हैं। इधर इटावा की जसवंत नगर सीट, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव यहां से मैदान में, परिवार का गढ़ मानी जाती है। इस सीट कन्नौज में भी पूर्व आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। कानपुर की महाराजपुर सीट से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना 8वीं बार विधायक बनने के लिए लड़ेंगे। अशोक तिवारी का सीधा रुख कर लेते हैं। अशोक, लेकिन अहम चर्चा अब इसी बात पर आके टिक गई है कि तीसरे फेज से पहले 8 जिले जो कि यादवगढ़, वहां पर जोर किसका? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की आप बात करिए तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और जिन 59 सीटों पर मतदान 20 तारीख को होना है, उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और उसके गठबंधन को 49 सीटें हासिल हुई थी और 9 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को हासिल हुई थी। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रख पाती है या नहीं, और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम सारे ऐसे जनपद जो समाजवादी पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल दलों का बड़ा गढ़ मानी जाती थी, उसमें बहुत तगड़ी सेंधमारी बीजेपी की तरफ से की गई थी। यही वजह थी कि 59 में से 49 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो अब दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती यह मानी जा रही है कि बीजेपी क्या अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी अपना खोया हुआ वोट बैंक जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनसे इस चरण के दौरान की तीसरे चरण में खिसक गया था, क्या वो उसे दोबारा अपने पास जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज आपको आज देखने को मिल रही है, जब तमाम सारे दिग्गज खासतौर पर अपने अपने गढ़ माने जाने वाले जनपदों में पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि 20 फरवरी को जब तीसरे चरण का मतदान होगा तो उस दिन मतदाताओं का रुख किसकी तरफ जाता है। क्या वो बीजेपी की तरफ पोलराइज होते हैं या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से जिस तरह से लगातार कैंपेन किया जाता है, क्या वो उनका रुझान उनकी तरफ झुकता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, किसके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक।